मैं कहूंगा संदीप जी, ख्याल अच्छा है, कोशिश की जा सकती है, परिणाम बताएंगे कि कौन कितने पानी में। ये तो परिणाम और जनता ही तय करेगी। जहां तक रह गई बात की नीतीश कुमार जी की, जिनको आज लोकसभा के नजरिए से देखा जा रहा है और खासकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के नजरिए से देखा जा रहा है, तो आज की वर्तमान परिस्थिति की बात करें, जो खुद नीतीश कुमार जी ने कल कहा और शायद आज भी कहा कि हमारा यहाँ पे अपमान हुआ, सम्मान नहीं दिया गया, कहने का मतलब वो अपनी जमीन, जो खोई हुई जमीन है, उसको तराशने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। वो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि 2010 में जेडीयू की बीजेपी गठबंधन के साथ 115 सीटें थी और उन्होंने लड़ी थी 141। 141 में से 115, क्रिकेट की भाषा में आप उसका स्ट्राइक रेट का अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद 15 का चुनाव आया तो उन्होंने चुनाव लड़ा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में, जिसको महागठबंधन कहा गया। उसमें भी उनकी सीटें 71 हो गई और 80 सीटें आई आरजेडी की, वापस नीचे आए वो। अब बात कर ले 2020 की, जो अभी चुनाव हुए विधानसभा के बिहार के अंदर, तो उन्होंने चुनाव 115 सीटों पे लड़ा बीजेपी गठबंधन के साथ और उनके साथ आई 43 सीटें, कहने का मतलब करीब करीब 1/3 के आसपास। तो ये वास्तविक स्थिति जमीन के ऊपर है, जो नीतीश कुमार जी खुद भी कह रहे हैं और उस चीज को मानते भी हैं वो, कि उनकी जमीन लगातार खसकती जा रही है। और इसी के चलते आपने भी देखा हो 2020 के इलेक्शन में उनको ये तक कहना पड़ गया कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, जनता के समक्ष उन्होंने अपील की। तो अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जी की किस बयान और किस बात के ऊपर तवज्जो दिया जाए और विश्वास किया जाए, एक विषय हो सकता है। दूसरा जो पहलू है कि नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। और वो विपक्ष में यदि जाते हैं, जैसा कि आज उन्होंने कहा, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और उस संदर्भ में यदि विपक्ष में जाते हैं तो विपक्ष में एक ऊर्जा जरूर आ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। परिणाम क्या होंगे वो तो समय ही बताएगा। नहीं नहीं, और इसमें एक बात और जो आपने कहा प्रदीप भाई, एक बात और, क्या आप इस बात से, मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 2014 और खास 2019 वो लोकसभा चुनाव, संसदीय प्रणाली के तहत वाले चुनाव दरअसल प्रेसिडेंशियल चुनाव हो गए, चेहरे पर ज्यादा तवज्जो हुई। इसलिए मैंने राज्यों से भी तुलना की कि राज्य में किसी और को चुन लिया, पर जब देश की जिम्मेदारी देने की बात आई तो मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जाहिर किया। उसमें एक कमी यह थी कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, परिवारवाद के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, वो नैरेटिव क्रिएट करने में भी बीजेपी काफी हद तक सफल रही, उसमें राष्ट्रवाद का पुट भी लग गया। पर नीतीश कुमार का अगर जैसे चेहरा आता है तो नीतीश कुमार जो 17 में से 15 साल तो बीजेपी के साथ रहे, उनको सुशासन, उनके सुशासन को बीजेपी भी नहीं नकारती, उनके तजुर्बे को वो नकार नहीं सकती, परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है, खुद का दामन भ्रष्टाचार के मामले में पाक साफ है, हिंदी पट्टी से आते हैं। ममता बनर्जी भी अपनी वो ताल ठोक रही हैं, पर हिंदी पट्टी में वो कितना दखल दे पाएंगी, ये अपने आप में सवाल है। तो उस लिहाज से नीतीश कुमार की पोजीशनिंग 2024 के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि ख्याल अच्छा है, कोशिश की जा सकती है। और जैसे तमाम आपने जो बातें गिनाई नीतीश कुमार जी के संदर्भ में, और खासकर देश और लोकसभा के संदर्भ में, परिवारवाद से लेके, सुशासन बाबू से लेके, हिंदी बेल्ट से लेके, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि आज मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मैंने बिहार राज्यसभा के चुनाव, असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अपनी जमीन, जो उसकी होम टर्फ है, और जो उसने पिछले, आपने जैसे बताया, 17 साल से शासन किया है और बिहार की राजनीति के सर्वोपरि नेता रहे हुए हैं आज तक, अभी बात करें ले हम 20 साल की, तो
तो सवाल बस ये उठता है कि जब नीतीश कुमार जी को अपने खुद के अस्तित्व के लिए, बने रहने के लिए पहले अपनी जमीन तराश रहे थे, उसके बाद उसी अस्तित्व के चलते उन्होंने ऐसा कहा, और वो सामने दिख भी रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के आरजेडी का दामन थामा है। तो प्रश्न ये आता है कि उनकी जो लोकप्रियता है, जो रिलेवेंस है, क्या वो बिहार में बरकरार है? फिर उसके बाद हम देश की बात करें। बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। इसी में मेरा अगला सवाल प्रदीप गुप्ता ये है कि देखिए, राज्यों में लोकप्रियता, क्या वो राष्ट्रीय पटल पर लोकप्रियता में तब्दील होती है? इस बात को तोड़ा है बीजेपी ने 2019 में। मैंने इसलिए ये उदाहरण गिनाए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड में भी सरकार बनी पर विपक्षी दलों की। पर जब केंद्र के चुनाव की बात आती है, लोकसभा की, तो बीजेपी अव्वल दिखाई दी। इस बार जो केंद्र और राज्यों में तकरार भी हो रही है और एक वो लामबंदी की पहली आहट भी जो सुनाई दे रही है, तो बीजेपी ने जिस कोरिलेशन को तोड़ा, क्या इस बार वो उनके लिए चिंता का सबब हो सकती है? मैं संदीप जी आपको यही बता रहा हूं और आगे उसी पे आ रहा हूं कि अब आप विपक्ष में जरूरी यह है, सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि नीतीश कुमार जी सारे विपक्ष की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में एक्सेप्ट किए जाएं। इसके पहले भी बहुत सी कोशिशें हो चुकी हैं एकता, विपक्ष की एकता की। आप अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए और उसके बाद प्रेसिडेंट के चुनाव हुए और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, ये सबके सामने है। उसमें तो प्राइम मिनिस्टर का प्रश्न भी नहीं है, अपने आपस की ही बातें हैं। तो आप ये देखिए कि टीएमसी ने, जो कि इतनी घोर विरोधी रही है उनके वहां राज्यपाल रहते हुए, धनखड़ जी के, उसने भी मार्गरेट अल्वा को अपना समर्थन देने में आनाकानी कर दी और दूरी बनाए रखी। इससे क्या मायने हैं? पर बीजेपी जो एनडीए को हम कहें, एनडीए तो अब खत्म ही हो गया, दरअसल बीजेपी रह गई। बस बीजेपी रह गई, बीजेपी रह गई। तो देखिए 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ, बिहार में जेडीयू के साथ, बीजेपी का ये अकेला चलो का जो अब राग उसे अलापना पड़ रहा है और घटक छिटक गए हैं, इसके मायने क्या होंगे 2024 के लिए? ये लड़ाई नहीं, देखिए किस तरह से पैन आउट करेगी? बीजेपी की भी बात कर लें तो ये बिल्कुल ठीक है कि सहयोगी पार्टियों का समर्थन बहुत जरूरी है। कुछ राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में और बिहार में, मैं बीजेपी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का अपना बेस शुरू से यहाँ दोनों जगहों पे, जो बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ, 40 सीटें और 48 सीटें, यहाँ पे शुरू से बीजेपी का अपना बेस जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको अलायंस पार्टनर के भरोसे रहना पड़ा है। तो ये चुनौती बीजेपी के सामने, खासकर बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, इन दो स्टेट में बिल्कुल चुनौती है। लेकिन साथ में ये भी देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन से बड़ा तो कोई गठबंधन कोई नहीं था। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, और उसके नंबर भी आए, उनके दोनों पार्टियों के नंबर जो है 40% आए, बट उसके बाद भी बीजेपी को जनता ने बहुत आगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ट्रेलर बहुत बार अच्छा लगता है, फिल्म फिर वो आप आते हैं बड़बड़ाते हुए सिनेमा हॉल से बाहर। सुकेश, अब आप पटना भी पहुंच गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की थोड़ी बात हो रही है। नीतीश कुमार ने कल तक जो टाल मटोल गोलमोल जवाब देते थे, अरे मुझे तो